हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर रिव्यू देगा। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कुछ ट्रिक हैं इसकी चपली कबाब बनाने की, तो चलिए चपली कबाब के अज्जा मुझे क्या क्या चाहिए होंगे चपली कबाब बनाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है। 1 किलो कीमा ले लिया। ये हाथ का कीमा नहीं है, ये मोटी बारीक मशीन का है ना कीमा है। बारीक मशीन मतलब मशीन का कीमा जो होता है वो बारीक है। अच्छा, 1 अदद अंडा ले लिया। चंद अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। शान का मेरे पास है चपली कबाब मसाला, तो ये मैंने ले लिया है 1 पैकेट का। और मैंने प्याज ले ली है 1 दरमियानी, उसको चॉप कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 प्याज, 2 अदद टमाटर और हरा धनिया थोड़ा सा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्याज जो है हमने किस तरीक़े से चॉप कर लेनी है इसको। कुछ ज़्यादा इसको ग्राइंड भी नहीं करेंगे कि वो पूरी पिस जाए, और इसको अच्छी तरीक़े से ना हमने चॉप कर लेनी है। चॉप किस तरीक़े से करनी है वो मैं बता देती हूँ आपको। चॉप करने के बाद इसका अच्छी तरीक़े से पानी निकाल लें प्याज का, और उसको अच्छी तरीक़े से बारीक बारीक जो होती है ना, इस तरीक़े से बारीक बारीक कर लें। अगर आपके पास नाइफ़ है, नाइफ़ की मदद से कर लें, और अगर आपके पास चॉपर है, चॉपर में अगर इस तरीक़े से बारीक बारीक चॉप हो सकती है तो आप अच्छी तरीक़े से इस तरीक़े से चॉप कर लें इसको। उसके बाद सारा पानी निकालने के बाद इसके बाद टमाटर भी इसी तरीक़े से हम चॉप कर लेंगे। टमाटर को भी इसी तरीक़े से बारीक करके बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। उसके बाद हरी मिर्चें हम चॉप कर लेंगे इसी तरीक़े से बारीक बारीक। और उसके बाद बाकी जो अज्जा है वो मैं बता दूँ। देखिए, इस तरीक़े से हमने बारीक बारीक इसको चॉप कर लेना है। ये मेरा जो प्याज है चॉप हो चुकी है। टमाटर ले लेना। टमाटर को इसी तरीक़े से कट करके थोड़े थोड़े से उसको चॉप कर देने अच्छी तरीक़े से। नाइफ़ की मदद से कर लें, क्योंकि ये अगर आप चॉपर में करेंगे तो ये बिल्कुल ही बारीक बारीक हो जाएंगे। इस तरीक़े से आप इसको ले लें और इस तरीक़े से इसको ना चॉप कर लें छोटे छोटे से। ये चॉप हो जाएंगे तो ये पता भी नहीं चलेंगे चपली कबाब में ना बाहर निकलेंगे। ये मज़ीद बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाएगा। इस तरीक़े से इसको भी चॉप कर लें टमाटरों को। अच्छा, होममेड मेरा जो चपली कबाब मसाला है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने शान का ही मसाला यूज़ कर लिया। कुछ चीज़ें भी घर में नहीं थी कि मैं बनाऊँ होममेड चपली कबाब मसाला, तो इस वजह से मैंने शान का यूज़ कर लिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं चपली कबाब बनाऊँगी तो आपको होममेड मसाले से सिखाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम हरी मिर्चों को भी कर लेंगे चॉप, और ये सारी चीज़ें हम सारे अज्जा इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीक़े से हमने हाथ की मदद से गूंद लेना है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। चपली कबाब बनाने की छोटी छोटी सी ट्रिक हैं, यही इसी को ही फॉलो करें तो इसमें मज़ेदार चपली कबाब रेडी होते हैं। ना ये टूटते हैं, ना ये फटते हैं कबाब, और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब रेडी होते हैं। अच्छा, जो मकई का आटा हम डालते हैं चपली कबाब में, अगर उससे बेहतर आप जो हम घर में नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं ना वो डालेंगे तो उससे बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब बनेंगे। अच्छा, मसाला डालने के बाद भी थोड़ा बहुत कबाब फटते हैं तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच आप घर का जो आटा यूज़ करते हैं हम लोग रोटी बनाने के लिए, वो इसके अंदर डाल लें तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। चपली कबाब जो है ये बिल्कुल भी ना फटेंगे ना टूटेंगे। बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब तैयार होंगे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर बताया करें और मुझे ज़रूर रिव्यू दिया करें। तो ये मैं चपली कबाब बना के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपनी बहुत सारे ख्याल के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।